स्मृति जी, आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया के सबसे पुराना लोकतंत्र के सामने आज अपनी बात रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले हैं और ख़ास बात यह है कि वे दूसरी बार ऐसा कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है कि चर्चिल और मंडेला के बाद मोदी जी तीसरे चौथे ऐसे नेता हैं जिनको यह गौरव हासिल हो रहा है दुनिया के। प्रधानमंत्री के संबोधन में जाहिर है हिंदुस्तान आज होगा, मगर क्या होगा इसका अंदाजा क्या आप हमारे दर्शकों को दे पाएंगे? मुझे लगता है कि इस पूरी यात्रा को 4-5 विशेष दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए। अक्सर लोग जब अमेरिका और भारत के रिश्तों की चर्चा करते हैं तो इसे विशेषतः डिफेंस और सिक्योरिटी की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अमेरिका में आज जितने भारतीय मूल निवासी काम कर रहे हैं उसकी संख्या लगभग 40 लाख की है। इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में सबसे विशिष्ट, सबसे बड़ा और अमेरिका में सामाजिक विषय पे, आर्थिक विषय पे और राजनीतिक विषयों पर अपनी अनोखी छाप छोड़ने वाला एक गुट बन चुका है। ये भी कहना उचित होगा कि आज अमेरिका में जो विदेश में हमारे देश के बच्चे पढ़ने जाते हैं 20% लगभग अमेरिका में पढ़ते हैं। अमेरिका से हमारे संबंध मात्र रक्षा क्षेत्र में नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और संग संग क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे विविध विषयों पर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में संबंध हैं, रिश्ते हैं जो और भी पुख्ता होंगे। ये भी कहना उचित होगा कि आज स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो और नासा के संबंधों की वजह से 200 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं यूएस से, भारत और इसरो के इस प्रयोग की वजह से। ये भी कहना अच्छा रहेगा कि आज अमेरिका में 14 ऐसे स्थान हैं जहां पर हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। लोग अक्सर ये मानते हैं कि अमेरिका से निवेश हिंदुस्तान आता है, ये सही है। 2021-22 के वर्ष में अगर आप देखें तो लगभग $81 बिलियन का एफडीआई का निवेश हिंदुस्तान में हुआ। लेकिन ये भी एक चौंकाने वाला सच है कि हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए निवेश करने वाले टॉप 5 डेस्टिनेशंस में से एक अमेरिका है। हिंदुस्तान ने लगभग $40 बिलियन का निवेश अमेरिका में किया है। हिंदुस्तानी कंपनियों ने 4 लाख से ज़्यादा नौकरियों का अमेरिका में सृजन किया है और ये हिंदुस्तानियों के लिए गौरव की बात है। तो इस रिश्ते को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है जी, और ये न्योता यात्रा का हिंदुस्तान के बढ़ते वर्चस्व का प्रतीक है। हिंदुस्तान की हैसियत दुनिया में तरीके से बड़ी है, आपने उस पर इशारा किया है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को भारत सामरिक शक्ति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रीपर ड्रोन और फाइटर जेट इंजन, इन दोनों को लेकर दोनों देशों के बीच में करार होने जा रहा है। इससे भारत की जो सैन्य शक्ति है वो बहुत बढ़ेगी। देश के आम आदमी को समझाने के लिहाज से सरकार के इस फैसले को, इस समझौते को आप कैसे रखना चाहेंगी? मैंने जैसे कहा कि विशेष रूप से आप रक्षा क्षेत्र में ही नहीं, आप अगर फार्माकोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल की दृष्टि से देखें तो आज अमेरिका में 40% जेनेरिक जो फार्मास्यूटिकल्स है उसके फॉर्मुलेशंस हिंदुस्तान से जाते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमारे ही देश के कई नागरिकों को नौकरी का साधन बनाकर देते हैं। एक पूरी सप्लाई चेन की व्यवस्था है। ये फार्माकोलॉजिकल हिंदुस्तान की जो काबिलियत है वो कोविड में भी विश्व के सम्मुख प्रस्तुत हम लोग कर पाए। शिक्षा की दृष्टि से भी उच्च शैक्षिक संस्थानों में अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के पुख्ता संबंध हैं। एक तरफ जब हम प्रौद्योगिकी की दृष्टि से देखते हैं तो मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया पीएलआई प्रस्तुत किया है। कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकल डिवाइसेस जब मैन्युफैक्चर होते हैं तो एक्सपोर्ट की भी संभावना बहुत बढ़ती है। साथ ही साथ अगर आप सेमीकंडक्टर को देखें तो उसके लिए भी पीएलआई प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्तुत की। निवेश के नए नए आसार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी हम देख पा रहे हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स है जो हिंदुस्तान में विश्व के लिए उत्पाद करने के लिए चीज़ें बना सकता है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मेक इन इंडिया, वो साथ में ये भी कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। जी, ये स्किल्ड मैन फोर्स जो है इसकी गुंजाइश अमेरिका में और ज़्यादा हो सकता है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में अमेरिका की तरफ से कुछ रियायतें दी जाएं। मैंने स्मृति जी जो डिफेंस डील है उसका जिक्र आपसे इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान के हल्के में बहुत बेचैनी मैंने देखी है आज।
अब्दुल बासित जो हमारे यहाँ पहले हुआ करते थे उनका बयान था, या फिर ख्वाजा आसिफ हैं वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, उनका बयान में देखा था। तो उनको लगता है कि ये पाकिस्तान की कीमत पर जो है डील्स हो रही हैं, पाकिस्तान के लिए खतरा हिंदुस्तान हो सकता है, क्योंकि आपके पास रीपर ड्रोन आ जाएंगे, आपके पास खुद फाइटर जेट्स बनाने की काबिलियत आ जाएगी, उस तरह के इंजन आप बना सकती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है स्मृति जी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं इतने कहना चाहूंगी कि चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा है कि हिंदुस्तान अपनी काबिलियत पर अपने ध्यान को केंद्रित रखे। हिंदुस्तान जब नई बुलंदियां या फिर नए सफलता के शिखर को छू रहा है, तब हम किसी और देश से अपनी तुलना कर किसी और देश को नीचा दिखा के अथवा किसी और देश के संबद्ध हमारे राष्ट्र के जो हित हैं उन विषयों को पैरेलली प्रस्तुत करके किसी एक जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से फायदा उठाने की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब हम किसी राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं तो आंख झुका के नहीं बल्कि आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। और आज आंख से आंख मिलाकर बात करने का ही परिणाम है कि व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत हो या अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा स्वागत हो या अमेरिकी निवेशकों के साथ चिंतन हो, प्रधानमंत्री मोदी को एक भव्य स्वागत और भव्य स्वागत के साथ साथ भारत की जो उपलब्धियां हैं या भारत में वर्तमान में जो नए नए अवसर हैं उसमें अमेरिकी निवेशक कैसे सहभागी हो सकते हैं, ये सारी चर्चाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अमेरिकी इस यात्रा में फलित होते हुए देख रहे हैं। जी आंख मिला करके बात करने और हिंदुस्तान की हैसियत के बढ़ने का एक नमूना मैं आपके साथ सामने रखना चाहता हूँ, उसका राय जानूंगा। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला है, अमेरिका के इतिहास में शायद ये पहली बार है अमेरिका ने नेटो कंट्रीज के साथ में कभी आर्म्स डील करते समय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया। हिंदुस्तान पहला मुल्क है जिसके साथ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। अगर आप फाइटर जेट्स का इंजन अपने यहाँ बनाते हैं तो हम आपका टेक्नोलॉजी 100% ट्रांसफर कर रहे हैं। कांग्रेस ने उसकी इजाजत दी। मैं इतना ही सूक्ष्म जवाब दूंगी इसका, नहीं इतना सूक्ष्म जवाब दूंगी इसका। देखिए अब विश्व जान चुका है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना भी करें तो हिंदुस्तान में इतनी ताकत है, इतनी काबिलियत है कि हम टेक्नोलॉजी स्वयं बनाना जानते हैं। तो हमारे साथ की इक्वल पार्टनरशिप इक्वली म्यूचुअली बेनिफिशियल होती है। हमने क्वालिटी रिसर्च का प्रमाण दिया है, क्वांटिटेटिव काम का परिणाम दिया है, लेकिन कभी भी अपनी सप्लाई चेन में डिसरप्शन जियोपॉलिटिकल नीड्स की वजह से नहीं होने दिया है। कभी भी किसी की तकनीक हमने चुराई नहीं है, ऐसा आरोप कभी भी हिंदुस्तानियों पर लगा नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे जैसे इकोनॉमीज और टेक्नोलॉजी बेस्ड होती जाएंगी, कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रोइंग इकोनॉमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान को आपको इक्वल पार्टनर रखना है। अगर आप नहीं देंगे तो हिंदुस्तानी खुद बनाने की काबिलियत रखते हैं, ये अब दुनिया जान चुकी है, मान चुकी है। स्मृति जी, प्रधानमंत्री के इस दौरे के तहत अमेरिका के जो बेहतरीन ब्रेन हैं उनको मैंने कई बार सुना। जैसे उनके फॉर्मर NSA हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर हैं। या एलन मस्क हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो भारत के लिए सही चीज़ें करना चाहते हैं। अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं रे डेलियो, आप जानती होंगी, वे कहते हैं कि भारत में बहुत क्षमता है और अब उस देश के पास एक सुधारक आया है जो बदलाव की हैसियत रखता है और लोकप्रियता भी। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि ऐसे नेता हिंदुस्तान से पहले भी अमेरिका गए हैं, खास करके नेहरू जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, मैं बचकाने तुलनात्मक डिबेट्स में कोई प्रोडक्टिव मुझे लगता है परिणाम नहीं होगा। मनमोहन सिंह जी किस भूमिका में नेतृत्व देते हैं ये हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। मैं उनकी शान में कोई भी आज उनकी तौहीन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हिंदुस्तान इस बात का कहीं ना कहीं गवाह रह चुका है कि मनमोहन सिंह जी किसके इशारे पे चलते थे, क्यों चलते थे, कैसे चलते थे और कैसे निर्णय ले पाते थे, अथवा उनके निर्णय लेने के बाद निर्णय को सार्वजनिक फाड़ कर क्या परिणाम होता था। इसलिए मैं बात केंद्रित मात्र और मात्र इस यात्रा पर इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी की निजी राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के प्रधान सेवक की स्टेट विजिट है अमेरिका में। तो भले ही विपक्षी पार्टी इसको एक राजनीतिक चेहरा दे रहे हैं, लेकिन हम इस यात्रा की गरिमा को समझें, इस यात्रा की विशेषता और विशिष्टता को समझें। जी अच्छा, अभी इकोनॉमिस्ट ने एक हाल में आर्टिकल छापा था, पता नहीं आपकी नज़र पर गई कि नहीं गई, मैंने एक शो किया था उस पर, और उस आर्टिकल जो आप कवर पेज देखेंगे तो हिंदुस्तान को टाइगर की तरह दिखाया गया था और कहा यह गया है उस आर्टिकल में कि आज की तारीख में जी अमेरिका और पश्चिम को हिंदुस्तान की ज़रूरत
हो सकती है, हिंदुस्तान को अमेरिका और पश्चिम की उतनी जरूरत नहीं है। इसका कारण आप क्या मानती हैं? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान ने उपलब्धि के दौर में भी विनम्रता का भाव रखा। ग्लोबल इकोनॉमीज को डिपेंडेंट होती हैं। हम निश्चित रूप से हर्षोल्लास का माहौल देख रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कोविड की विषम परिस्थिति में वैक्सीन बनाने के बावजूद, 220 करोड़ से ज़्यादा डोजेज अपने ही नागरिकों को देने के बावजूद हिंदुस्तान ने मानवीय दृष्टिकोण नहीं त्यागा, ना ही जो विनम्र स्वभाव है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, न ही उस स्वभाव को त्यागा है। बड़े ही उपलब्धियों के दौर में भी विनम्रता का भाव रखकर जो एक ग्लोबल डाइवर्स प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन का हिंदुस्तान ने प्रमाण दिया है, वह हर भारतीय के लिए एक गौरवशाली अनुभव है। अच्छा, आज मैं तस्वीरें देख रही थी जी, प्रधानमंत्री जो बाइडेन को एक चंदन के डब्बे में 10 दान दिया। कहते हैं कि जिस आदमी ने 1000 पूनम के चांद देखे हों उसे 10 दान देते हैं। कोई आदमी 80 साल 8 महीने जब जीता है तो वो 1000 पूनम के चांद देखता होगा। जो बाइडेन भी इस साल 80 साल हो रहे हैं। मेरी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि उपहार देते समय, तैयार करते समय क्या इतना सोचा विचारा जाता है, और 10 दान में समूचे भारत की सौगात आपने उनको दी? मैं इतना ही कहूंगी कि जो सौगात की आप यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो चंदन कैनेडी का एक बॉक्स है। उसकी विशेषता यह है कि चंदन के लगे है मैसूर से, बनाने वाले जो कारीगर हैं वो है जयपुर से। उसमें चावल है उत्तराखंड का, उसमें गुड़ है महाराष्ट्र का, चांदी है पश्चिम बंगाल से, तिल जो है वो है तमिलनाडु से, नमक है गुजरात से, और उसमें गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति है। ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि विविध हमारे पास अवसर हैं, चाहे वो स्पाइस हो, चाहे वो क्राफ्ट हो, जिसमें हम अमेरिका के साथ रिश्तों को और भी पुख्ता कर सकते हैं। श्रीमती बाइडेन को एक ग्रीन डायमंड दिया गया है, विच इज़ अ लैब मेड डायमंड। आप जानते हैं कि डायमंड पॉलिशिंग और कटिंग में सूरत गुजरात प्रदेश में माहिरात पा चुका है विश्व में, और लैब ग्रोन डायमंड्स अब वैश्विक पटल पर हिंदुस्तान को जेमन ज्वेलरी के सेक्टर में नए अवसर प्रदान करने वाला है। तो स्ट्रेटेजिकली निश्चित रूप से एक तरफ विरासत का प्रमाण है, दूसरी तरफ विकास की ओर भी अग्रसर करने वाले गिफ्ट्स प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राष्ट्रपति बाइडेन को और उनके परिवार को दिए गए हैं। स्मृति जी, आप जुड़ी, आपने समय निकाला, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।